तो राजस्थान का नक्शा बदल गया है ना बड़ी बात। आज हम इन्हीं बदलावों को समझने वाले हैं। चलिए स्लाइड दर स्लाइड देखते हैं कि राज्य का ये नया प्रशासनिक भूगोल आखिर दिखता कैसा है। अच्छा, पहली नज़र में ये नया नक्शा आप कह सकते हैं एक बहुत ही उलझी हुई पहेली जैसा लग सकता है। इतने सारे नए जिले हैं, नई सीमाएं हैं, पर चिंता की कोई बात नहीं, हम इसे मिलकर सुलझाएंगे। और ये रहा राजस्थान के 50 जिलों का नया नक्शा। यही है हमारे आज के विश्लेषण का केंद्र। अब इसे अच्छी तरह समझने के लिए हम इसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर देखने वाले हैं। तो गहराई में उतरने से पहले चलिए एक नज़र डाल लेते हैं कि ये राज्य भारत के नक्शे पर आता कहाँ है। एक तरफ देखिए भारत की रूपरेखा है और दूसरी तरफ है राजस्थान। इससे ना हमें एक अंदाज़ा हो जाता है कि हम किस इलाके की बात कर रहे हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है, इस उलझे हुए नए नक्शे को आखिर समझा कैसे जाए। बस यही वो सवाल है जिसका जवाब हम आगे की कुछ स्लाइड्स में खोजने की कोशिश करेंगे। देखिए, इतने बड़े नक्शे को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसे छोटे आसान हिस्सों में देखा जाए। तो चलिए राज्य के कुछ खास इलाकों की एक विजुअल यात्रा पर निकलते हैं। तो हमारी यात्रा शुरू होती है राज्य के एकदम उत्तरी हिस्से से। यहाँ आप देखिए जिलों का एक ग्रुप है जो बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग एक क्लस्टर जैसा दिखाई दे रहा है। इस इलाके को हम उत्तरी सीमांत का नाम दे सकते हैं। इसकी लोकेशन देखिए, नक्शे के बिल्कुल टॉप पर है और यही राज्य की उत्तरी सीमा तय करता है। अब जरा अपनी नज़र पूर्व की तरफ घुमाइए। यहाँ देखिए जिलों की एक पूरी पट्टी है जो उत्तर पूर्व तक फैली हुई है। ये एक अलग ही पैटर्न बना रही है जो इस इलाके की अपनी खास भौगोलिक पहचान को दिखाता है। इस ग्रुप को हम उत्तर पूर्वी गलियारा कह सकते हैं। इसका जो आकार है, इसका जो फ्लो है, वो इस क्षेत्र को एक अलग ही पहचान देता है। अच्छा, अब दक्षिण पूर्व की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा इलाका हाईलाइट किया गया है और ये राज्य के एक काफी बड़े और अहम हिस्से को कवर करता है। इसे हम दक्षिण पूर्वी बेल्ट कह सकते हैं। इसका फैलाव ही बताता है कि प्रशासनिक तौर पर और शायद सांस्कृतिक तौर पर भी यहाँ कितने सारे जिले एक साथ जुड़े हुए हैं। हमारी इस यात्रा का आखिरी बड़ा पड़ाव है राज्य का दक्षिण पश्चिमी हिस्सा। यहाँ के जिले राज्य की सीमा बनाते हैं और एक और खास ग्रुप तैयार करते हैं, और इस इलाके को हम नाम देंगे दक्षिण पश्चिमी जोन। इसके साथ ही हमारा ये रीजनल टूर पूरा होता है और इससे हमें राज्य के चारों बड़े कोनों की एक साफ तस्वीर मिल जाती है। तो हमने अलग अलग हिस्सों को तो देख लिया, अब वक्त है इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ने का और ये समझने का कि ये पूरी तस्वीर आखिर हमें बताती क्या है। ये स्लाइड एक तरह से हमारे दौरे का सार है। इसमें सभी हाईलाइट किए गए इलाके एक साथ दिखाए गए हैं। इससे राज्य की बनावट को समझने में बहुत मदद मिलती है, खासकर जब हम ये देखते हैं कि ये इलाके आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। तो सबसे ज़रूरी बात जो निकल कर आती है वो ये है कि ये कोई एक बड़ा जुड़ा हुआ इलाका नहीं है, बल्कि ये अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव जोन्स हैं और ये पूरे राज्य में बिखरे हुए हैं, जो इस नक्शे के पीछे की प्लानिंग को और भी ज़्यादा दिलचस्प बना देता है। तो एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं, हमारी इस यात्रा में हमने क्या क्या देखा। एक खास उत्तरी सीमांत, एक घना उत्तर पूर्वी गलियारा, एक बहुत बड़ा दक्षिण पूर्वी बेल्ट, एक अलग थलग सा दक्षिण पश्चिमी जोन और कुछ बिखरे हुए सेंट्रल जिले। इन सब को मिलाकर ही बनता है राजस्थान का नया भूगोल। चलिए अब इन सीमाओं से थोड़ा आगे बढ़कर सोचते हैं। सिर्फ लकीरों और रंगों के अलावा ये नक्शे आखिर इतने जरूरी होते क्यों हैं? एक बहुत ही बढ़िया बात कही गई है, हर नक्शा एक कहानी होता है। हम जो लकीरें खींचते हैं वो समुदायों को परिभाषित करती हैं, अर्थव्यवस्थाओं को आकार देती हैं और हमारी पहचान बनाती हैं। मतलब ये जो प्रशासनिक रेखाएं हैं ये सिर्फ कागज पर नहीं होती, इनका असल दुनिया पर बहुत गहरा असर पड़ता है। सोचिए, नक्शे पर खींची गई एक लकीर एक सरहद भी है, किसी का घर भी है और एक पूरी कहानी भी। तो सवाल ये है कि राजस्थान का ये जो नया नक्शा है ये भविष्य में कौन सी नई कहानियां सुनाएगा।